हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टॉक अबाउट सेंटेंस। आज के जो लेक्चर में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। वैसे ये जो है मेरा थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने केस देखा था, यानी व्हाट इज केस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसेस। इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके जो है बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे बात करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो गया जी? लैंग्वेज हो गया। यानी इंग्लिश क्या होता है? लैंग्वेज होता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता है। और किसी भी लैंग्वेज का जो फर्स्ट यूनिट होता है वो होता है लेटर। क्या होता है जी? लेटर। किसी भी लैंग्वेज की, जैसे बात करेंगे चाइनीज़, जापानीज़, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इसका जो फर्स्ट यूनिट होता है वो होता है लेटर। बात करेंगे इंग्लिश में लेटर की संख्या, तो ये होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। और इनके जो टाइप होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। यानी फर्स्ट वन इज वॉवेल लेटर एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर। वैसे वॉवेल की संख्या कितनी होती है? 5। और ये जो है कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21। वॉवेल जो होते हैं सबको पता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये सब क्या हो गए हैं जी? वॉवेल हो गए। इसके अलावा जो है 2 ऐसे लेटर हैं कि वो भी वॉवेल्स बनते हैं, उन्हें बोला जाता है सेमी वॉवेल्स। क्यों? क्योंकि वे जो है कभी कभी कॉन्सोनेंट भी बनते हैं और कभी कभी वॉवेल बनते हैं। ओके, आइए हम देखते हैं कि कब वो एक कॉन्सोनेंट होंगे और कब वे वॉवेल साउंड लेटर होंगे। चलिए, वर्ड है वे हैं W एंड Y। यानी ये जो है ऐसे लेटर हैं कि ये जो है वॉवेल भी बनते हैं और कॉन्सोनेंट भी बनते हैं। वॉवेल कब होंगे? इन दी starting of the any word will be consonant। कॉन्सोनेंट यानी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, कहाँ जी? हाँ, स्टार्टिंग में जब ये आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। और वही जो है जब किसी वर्ड के मिडिल में या एंड में आएंगे तो वो कहलाते हैं वॉवेल, और उन्हें बोला जाता है सेमी वॉवेल। क्यों? क्योंकि वे जो है दोनों का काम कर रहा है। प्लेस चेंज हो जा रहा है तो कॉन्सोनेंट बन जा रहा है, और प्लेस चेंज हो जा रहा है तो वॉवेल बन जा रहा है। सो डैट इन्हें हम क्या बोलेंगे? सेमी वॉवेल। जैसे बात करते हैं वो भी देख लेते हैं कि कब ये सेमी वॉवेल होंगे। in the middle or end of the any word will be semi vowel। सेमी वॉवेल यानी जब ये किसी वर्ड के मिडिल में या कहाँ एंड में यानी अंत में होंगे तब ये क्या कहलाएंगे? सेमी वॉवेल कहलाएंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझा जाता है। जैसे मैं लिख दूं येलो। येलो में ये जो वाई होगा, वाई क्या कहलाएगा जी? कॉन्सोनेंट। हाँ, बिल्कुल सही। क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। क्या हो गया जी? ये कॉन्सोनेंट। अब वही बात करेंगे ये W की, तो ये क्या हो जाएगा? सेमी वॉवेल। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो है येलो ये वर्ड है, इसके अंत में आ रहा है क्या चीज? W। तो सो डैट क्या बन गया? ये सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल हो गया। वैसे ही बात करेंगे, कलर इसका चेंज कर देता हूँ, प्ले।
तो इसमें जो है वाई है, ये वाई क्या कहलाएगा? हाँ जी, सेमी वॉवेल। क्यों? क्योंकि ये अंत में है। पहले ये जो वर्ड है इसके अंत में क्या आ गया? वाई आ गया, तो वाई क्या कहलाएगा? सेमी वॉवेल। क्या हो गया जी? सेमी वॉवेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये अंत में है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि W और Y जो है कब कॉन्सोनेंट होगा और कब वॉवेल होगा। आइए हम जो है आगे चलते हैं। चलिए, अब इसमें हम देखेंगे साउंड, यानी जो है इंग्लिश में जो है साउंड कितने होते हैं? तो ये होते हैं 44 हमारे क्या होते हैं जी? साउंड होते हैं। और साउंड के बारे में जो है हमें कैसे पता चला? तो एक इंस्टीट्यूशन है यानी संस्था है IP, जिसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इन्होंने बताया है साउंड के बारे में कि साउंड कितने होते हैं जी? तो 44 होते हैं। और इसी साउंड को जब साइन, यानी इसी साउंड को साइन दिया गया यानी चिन्ह दिया गया, SIGN यानी साइन दिया गया, तो कितने बने? 26 बन गए। यही क्या कहला है? लेटर कहला है। यानी ये जो साउंड है 44, जब इनको साइन दिया गया यानी चिन्ह दिया गया तो कितने बन गए? 26। और यही क्या कहला है? लेटर कहला है। क्या कहला है जी? लेटर कहला है। चलिए, अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट, यानी व्हाट इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होते क्या हैं? A group of letters are used in a fixed order is called an alphabet। यानी जो भी वर्डों का जो ग्रुप होगा, समूह होगा, एक फिक्स्ड ऑर्डर में जो है यूज किया जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा जी? अल्फ़ाबेट कहलाएगा। आइए इसको जो है समझा जाता है। जैसे मान लीजिए यहीं पे यही मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे लिखा जाता है A B। बचपन में जो है जैसे ABCD हम लोग लिखते थे ना, ABCDEFG, ऐसे ही जो है करते करते जो है Z तक हम ऐसे लिखते थे। तो ये क्या कहलाएगा जी? अल्फ़ाबेट। यानी यही क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। क्योंकि इनका एक फिक्स क्या है? ऑर्डर है। A हो गया, उसके बाद B हो गया, उसके बाद C हो गया, उसके बाद D हो गया, तो यही क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट कहलाएगा। बचपन में जो है ऐसा हम लोग बहुत सारा गलती करेंगे, A लिख देंगे और A के बाद D लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे A लिख दिए, के बाद क्या लिख दिए? D के बाद क्या लिख दिए? H के बाद क्या लिख दिए? T, ऐसे सब जो है लिख दिए। तो ये अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है इनका फिक्स कोई ऑर्डर नहीं है, इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। वही बात करेंगे फर्स्ट वाला, तो ये जो है अल्फ़ाबेट कहलाएगा। क्योंकि इनका एक क्या है? फिक्स ऑर्डर है। इनका एक क्या हो गया? फिक्स ऑर्डर हो गया। और ये जो है अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। हाँ जी, कितने होते हैं जी? 1 होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट की संख्या की बात की जाएगी, यानी उनकी नंबर की बात की जाएगी, तो वो कितने होते हैं? एक ही होते हैं। आई होप कि आप लोग जो है अल्फ़ाबेट समझ चुके होंगे। आगे जो है हम इसमें बात करते हैं साउंड की, यानी एक बार जो है यहाँ पे साउंड के बारे में समझ लेते हैं कि साउंड के टाइप्स कितने होते हैं। तो साउंड के जो है टाइप्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज वॉवेल साउंड एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे हम लोग जो है साउंड क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो है आगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें जो है आर्टिकल लगता है वो साउंड के अकॉर्डिंग लगता है, ना कि वॉवेल लेटर के अकॉर्डिंग। अभी जो हम लोगों ने वॉवेल लेटर देखा था, उसके अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल नहीं लगते हैं, यानी आर्टिकल लगता है साउंड के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पर जो है साउंड के बारे में हम लोग समझेंगे कि साउंड होते क्या हैं। चलिए जी, तो साउंड कितने टाइप्स के हो गए हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज वॉवेल साउंड एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट साउंड।
बात करेंगे इनकी संख्या का, वॉवेल साउंड होते हैं 20, वॉवेल साउंड कितने हो गए हैं 20, और 24 जो होते हैं ये होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44, यानी 44 हमारा क्या हो गया टोटल साउंड हो गया। अब बात करेंगे कैसे पता चलेगा, यानी हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड को जो है आप कैसे पहचानोगे और कॉन्सोनेंट साउंड को जो है आप कैसे पहचानोगे। तो कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा जो है यहाँ पे एक फिगर के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ वॉवेल साउंड। चलिए एक फिगर में बना रहा हूँ, मे भी अच्छा बन जाए। देखिए गड़बड़ हुई है, चलिए कोई ना, हमें समझना है। चलिए ये जो हमारा फिगर है, ये जो गर्दन है इसके ऊपर वाला हिस्सा है, और ये जो होता है जिसको जो है हिंदी में कंठ बोला जाता है, इसको टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड बोला जाता है। इट मीन्स क्या, यानी जो भी साउंड होगा यानी ध्वनि होगा जो हमारे वोकल कॉर्ड के हेल्प से निकलेगा, डेट इज कॉल्ड वॉवेल साउंड। और जो साउंड जो है ये वोकल कॉर्ड के थ्रू होकर नहीं निकलेगा, डेट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। यानी उन साउंड को बोलने में हमारे मुंह के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनका हेल्प लेंगे तो डेट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। वही क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। जैसे बात करेंगे क, तो क जो बोलते हैं क, तो क में जो है क का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और वही जब बात करेंगे तो अ जो है कौन सा साउंड है जी, ये हो जाएगा वॉवेल साउंड। क्यों, क्योंकि अ बोलने में हम किसका हेल्प ले रहे हैं, वोकल कॉर्ड का, यानी ये जो कंठ का, यहाँ पर हाथ रखकर अ बोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेट होगा, और हमारा क्या हो गया वॉवेल साउंड। वैसे में बात करेंगे ट, ट कौन सा साउंड, हाँ जी बिल्कुल सही, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। क्यों, क्योंकि ट बोलने में ये जो टंग है, जीभ है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सो डैट ट कौन सा साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। वैसे बात करेंगे म, तो म बोलने में किसका हेल्प लिया जा रहा है, लिप्स का, तो म कौन सा साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड। हाँ जी बिल्कुल सही, कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी म जो हो गया ये हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। वैसे बात करेंगे ई, तो ई कौन सा साउंड हो गया, ई हमारा साउंड हो गया वॉवेल साउंड। क्यों, क्योंकि इस ई बोलने में हम हेल्प किसका ले रहे हैं, वोकल कॉर्ड का, सो डैट जो है कौन सा साउंड हो गया, वॉवेल साउंड। वैसे याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे वॉवेल साउंड होता है ना, वॉवेल साउंड, तो वी से क्या हो गया वोकल कॉर्ड, और वी से क्या हो गया वॉवेल साउंड, वी से वोकल कॉर्ड और वी से वॉवेल साउंड। तो जो भी साउंड वोकल कॉर्ड के थ्रू होकर निकलेगा डेट इज कॉल्ड वॉवेल साउंड। आई होप कि आप लोग जो है साउंड के बारे में समझ गए होंगे कि साउंड कौन से वॉवेल साउंड होंगे और कौन से कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। आगे इसमें अब हम देखेंगे सेंटेंस। चलिए जी, सेंटेंस जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, वाक्य। हिंदी में जो है क्या बोला जाता है जी, वाक्य बोला जाता है। तो सेंटेंस जो है बनते कैसे हैं, तो सेंटेंस का जो फर्स्ट यूनिट होता है वो होता है वर्ड। वर्ड से जो है मिलकर क्या बनते हैं, फ्रेज, और फ्रेज से मिलकर बनते हैं क्लॉज, और क्लॉज से मिलकर बनते हैं सेंटेंस। तो आइए यहाँ पर जो है बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, वर्ड के बारे में, फ्रेज के बारे में, क्लॉज के बारे में और सेंटेंस के बारे में। फिर जो है सेंटेंस के हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो पूछा जाए व्हाट इज वर्ड, यानी वर्ड होता क्या है। तो वर्ड इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी वर्ड क्या है, तो ये जो है यूनिट ऑफ लेटर्स का क्या है, मीनिंगफुल है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई सा भी वर्ड हो गया, यदि उसका कोई मीनिंग दे रहा है, यानी कोई मीनिंग निकल रहा है, उसका कोई सेंस बन रहा है, तो डैट इज कॉल्ड वर्ड। अदरवाइज वो वर्ड नहीं होगा। यानी ऐसा कोई वर्ड लिख दे जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, यानी मीनिंगलेस हो, तो वो वर्ड नहीं होगा। वो वर्ड क्या होगा, नहीं होगा। और एक चीज़ और, जैसे वर्ड बनने के लिए क्या होगा, लेटर्स की भी आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूँ, वर्ड को ही लिखता हूँ वर्ड, तो ये जो हमारा क्या है जी, वर्ड है। क्यों, क्योंकि इसका जो है सेंस है, वर्ड यानी क्या होता है, शब्द। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, वर्ड को ही O
WORD, तो ये कोई वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगा, सो डैट दिस इज़ नॉट अ वर्ड। वैसे ही बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ छोटा सा वॉच, वॉच हमारा क्या है? वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसका जो है मीनिंग है, ये क्या है? मीनिंगलेस नहीं है। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, वर्ड को ही, वॉच को CHTAW, तो ये कोई वर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो वर्ड बनने के लिए क्या चाहिए? यानी उसका प्रॉपर कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, तब जाकर जो है कोई जो है वर्ड कहलाएगा। आई होप कि आप लोग जो है वर्ड समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं फ्रेज, यानी फ्रेज होते क्या है? Phrase is a group of words that works together in the sentence but does not have a subject or a verb। यानी जो है फ्रेज क्या होता है? तो ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी इसमें जो होता है वर्डों की संख्या होती है, और ये जो है इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा और कोई इनका वर्ब नहीं होगा। यानी इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा और इनका कोई वर्ब नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज। हाँ जी, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रेज। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, जैसे मैं लिख दूँ इन द बॉक्स, तो ये क्या कहलाएगा जी? फ्रेज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई इसका वर्ब है ना तो कोई सब्जेक्ट है, तो सो डैट ये क्या बन गया? फ्रेज बन गया। वैसे ही बोल दूँ ऑन दी टेबल, तो ये भी क्या कहलाएगा जी? फ्रेज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी अपना कोई इसका ना वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है। वैसे मैं बोल दूँ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये भी क्या हो जाएगा जी? फ्रेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी ना तो कोई अपना वर्ब है ना तो कोई इसका अपना सब्जेक्ट है, सो डैट ये क्या बन गया? फ्रेज बन गया। आई होप कि आप लोग जो है फ्रेज समझ चुके होंगे। नाउ अब हम बात करेंगे क्लॉज, यानी क्लॉज होते क्या है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। यानी क्लॉज क्या होता है? तो देखिए फ्रेज और क्लॉज में कोई खास अंतर नहीं है। फ्रेज में क्या होगा कि फ्रेज का अपना कोई वर्ब नहीं होगा और अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। वही बात करेंगे क्लॉज की, तो क्लॉज में जो है इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, इफ I were a bird, I would fly in the sky। यानी यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो इसमें देखिए दो सेंटेंस है, इफ़ आई वर अ बर्ड, इसमें क्या है? आई सब्जेक्ट है, इसका अपना सब्जेक्ट मिल गया, और इसमें वर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। वैसे यहाँ पे आई के साथ वैसे तो वॉज लगता है, बट यहाँ पर क्या लग रहा है जी? वर्ड लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। आगे जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस तो वहाँ पे जो है इसको अच्छे तरीक़े से और समझेंगे। वहीं बात करेंगे सेकंड में, तो इसमें भी आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, और जो है वुड इसमें क्या मिल गया? वर्ब मिल गया। सो डैट ये क्या बन गए? क्लॉज बन गए। क्या बन गए? क्लॉज। चलिए, मैं भी आप लोग जो है क्लॉज भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जो है हम बात करेंगे सेंटेंस। नाउ आई विल टॉक अबाउट सेंटेंस, यानी सेंटेंस के बारे में देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। चलिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words that gives a complete sense and should be correct grammatically is called a sentence।
यानी सेंटेंस में क्या होना चाहिए, तो ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए और जो है उसका कोई ना कोई सेंस होना चाहिए और ग्रामेटिकली रूप से भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तब जाकर क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। वैसे तो सिंगल वर्ड के भी सेंटेंस होते हैं, ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि सिंगल वर्ड के भी सेंटेंस बनते हैं। चलिए, तो इस डेफिनेशन की बात की जाएगी तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी ये हो गया हमारा बेसिक वाला सेंटेंस डेफिनेशन सेंटेंस का। इसमें जो ऐड क्या करना है, तो शुड बी करेक्ट ग्रामेटिकली इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी इतना जो है इसमें ऐड करना है। क्यों इतना हम क्यों ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूँ आई हैज़ अ बुक, आई हैज़ अ बुक। अब ये क्या सेंटेंस है कि नहीं, आई हैज़ अ बुक। अब देखिए वैसे तो इसका जो है सेंस निकल जा रहा है कि मेरे पास एक पुस्तक है, बट ये ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है और यहाँ पर क्या लगा है, हैज़, तो ये क्या हो गया जी, ग्रामेटिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बट ये वैसे तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो है इतना चीज़ हमें ऐड करना है, यानी शुड बी करेक्ट ग्रामेटिकली इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी ग्रामर रूप से भी यानी व्याकरण रूप से भी क्या, सेंटेंस सही होना चाहिए, तब जाकर क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। आई होप कि आप लोग जो है सेंटेंस का डेफिनेशन भी समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। आइए हम समझते हैं सेंटेंस के टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस जो कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। आइए समझते हैं इनके जो है कौन कौन सा टाइप्स है। तो देखिए फर्स्ट जो होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको स्टेटमेंट भी बोला जाता है या डिक्लेरेटिव बोला जाता है, हिंदी में इसे कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। सेकेंड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन, इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। थर्ड जो है इम्परेटिव सेंटेंस या कमांड, इसे जो है आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी ये सब जो है सेंटेंस के टाइप्स हैं। आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक करके ये सब सेंटेंस के टाइप्स, असर्टिव जो है, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।